ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन से ऐसे जे में कुछ खास क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन कभी हो सकता है चांसेस कि आ जाए। इसके ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं हम लोग दूसरे चैप्टर्स में देखते हैं, इनफैक्ट हर एक चैप्टर्स में देखते हैं रिलेटिव मोशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार्टिंग में काफ़ी इजी लगेगा क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ रखा है, और एंडिंग में जा करके थोड़ा इसका स्टार्ट हो जाता है टफनेस लेवल। तो ठीक है, और इसके क्वेश्चंस वगैरह रेगुलरली करो। क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले पढ़ो, समझो, और उसके बाद फिर करना स्टार्ट करो। विदाउट समझे हुए तुम क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्ट मत करो, तो तुमसे बनेगा नहीं तो। ओके, तो रिलेटिव मोशन खुद ही नाम में बताया जा रहा है कि हम लोग मोशन को इसमें क्या करेंगे, किसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे और दूसरे फ्रेम से देख करके ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो जो मोशन आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं वो ऑलवेज किसी के रेस्पेक्ट में ही देखते हैं। जैसे कि मैं कार को चलते हुए देख रहा हूँ, इसका मतलब मेरे रेस्पेक्ट में कार आगे की डायरेक्शन में जा रही है ना। मान लो कि एक जगह पे ऑब्जर्वर है, इस जगह पे ऑब्जर्वर है, दो ऑब्जर्वर है और ये कार है। ये कार जो है आगे की डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो ऑब्जर्वर ए ग्राउंड के रेफरेंस में देख करके क्या बोलेगा, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर बी है जो कि खुद आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसे देख करके बोलेगा, लेट से 5 नहीं है, 20 है। पहले सिंपल सा करेंगे, लेट से कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये इसे देख करके बोलेगा कि मेरे बीच का डिस्टेंस तो घट नहीं रहा है और ना ही बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इसकी कोई वेलोसिटी नहीं, मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेटमेंट जब दिया जाता है तो उस समय हमें ऑब्जर्वर भी डिफाइन करना पड़ता है कि किसके रेस्पेक्ट में वो स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे कि ए के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, ए कार इज मूविंग विथ द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और कौन देख रहा है, ए देख रहा है। तो जब ए देख रहा है तो सेंटेंस के एंड में हम लोग लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। और सेकंड सेंटेंस जो है बी देख करके क्या बोल रहा है, बी देख करके बोलेगा कि ये स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, या फिर इसकी स्पीड क्या है, 0। सो स्पीड ऑफ द कार इज 0। और ये 0 स्टेटमेंट किसने दिया है, बी ने दिया। तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, ये हमें बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर एक चीज़ रिलेटिव होता है, तो मुझे सबसे पहले ऑब्जर्वर को डिफाइन करना पड़ेगा। ऑब्जर्वर कहाँ पे होता है, उसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि अगर कोई ऑब्जर्वर है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है या फिर एक ऐसे फ्रेम में है जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो वैसे फ्रेम को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक ऐसा फ्रेम जिसमें ऑब्जर्वर प्रेजेंट है और वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। पता ही होगा ये बातें, है ना। बोलो सभी को ये। और ये चीज़ जो है हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एनएलएम में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।
तो हम लोग 2 डायमेंशन में मोशन को देखेंगे। 3 डायमेंशन मोशन जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा, 1 डायमेंशन मोशन था। फिर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, वो क्या था, 2 डायमेंशनल मोशन था। और यहाँ पे हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ने जा रहे हैं। रिलेटिव मोशन में हम लोग क्या करेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन या फिर 2 डायमेंशनल मोशन को दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखेंगे। अभी तक हमारे पास ऑब्जर्वर कौन सा था, सिर्फ ग्राउंड पे बैठता था, है ना, वो रेस्ट पे रहता था, स्टेशनरी रहता था। लेकिन अब हम लोग ऑब्जर्वर को स्टेशनरी नहीं भी रख सकते। तो पहले स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। तो अगर 1 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो रिलेटिव पोजीशन होगा, और फिर रिलेटिव वेलोसिटी होगा, और फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है, बोलो। वेक्टर फॉर्म में हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं, कार्टेशियन सिस्टम होता है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कोई पार्टिकल को मैंने रख दिया ए पे, जिसका कोऑर्डिनेट 5,4 है, इसका कोऑर्डिनेट 5,4 है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो वेक्टर होता है, इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर कैसा बनेगा, पोजीशन वेक्टर बनेगा, हमेशा याद रखना। ओरिजिन से लाइन पॉइंट तक जाए, या फिर ओरिजिन से वेक्टर पॉइंट तक जाए, उसे पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। ऐसा नहीं कि ये वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, नहीं, सिर्फ ओ ए वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई वाई कैप प्लस ऑफ 4 j कैप। ये 2 डायमेंशन वाले मोशन में बात किया है मैंने। तो इस चीज़ को याद रखना है, ये क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, साइड कर देता हूँ। तो रिलेटिव पोजीशन क्या होता है, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये है ऑरिजिन 0,0, और क्योंकि अभी 1 डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एक्स पे ही बातें करें, वाई में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो एक ऑब्जर्वर प्रेजेंट है इस जगह पे, ए, जो कितने लोकेशन पे है, एक्स ए लोकेशन पे है, और दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो बी, एक्स बी लोकेशन पे है, ऐसा। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ए एक्स ए पे है, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बी जो है वो एक्स बी डिस्टेंस पे है। लेकिन ए जो है वो बी को देख रहा है, ए क्या कर रहा है, बी को देख रहा है। तो ऑब्जर्वर जब भी अपने आ, मतलब खुद से दूसरों को देखता है या फिर कोई भी स्टेटमेंट बोलता है, तो ऑब्जर्वर खुद को पहले ओरिजिन पे रखता है, और दूसरा ऑब्जर्वर
हमेशा स्टार्टिंग में टाइम 0 लेकर के, ठीक है। तो ये दो चीज़ को हमेशा याद रखना कि ऑब्जर्वर हमेशा अपना ओरिजिन डिफाइन करता है, मतलब इसका एक्स एक्सेस वाई एक्सेस यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, एक्स बी माइनस ऑफ एक्स है। तो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि मेरे रेस्पेक्ट में बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स बी माइनस एक्स है। सो द पोजिशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू एक्स बी माइनस ऑफ एक्स। ये समझ में आया क्या? एक तो तरीका ये यस है, सर। और दूसरा पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, जैसे हमने बोला तो x विथ रेस्पेक्ट टू ए है वो सबसे बाद में जाता है, और विथ रेस्पेक्ट टू और किसको देखा जा रहा है, b को देखा जा रहा है, तो वो पहले आता है। मतलब ऑर्डर में लिखो, पहले b आया उसके बाद a आया, पहले b आएगा उसके बाद a आएगा, इज इक्वल्स टू, तो पहले b आया एक्स भी लिख दो, फिर बाद में a आया तो माइनस ऑफ एक्स लिख दो। ये पैटर्न ऑलवेज फॉलो होता है हर एक जगह पर, इस चीज़ को याद रखना। सो द पोजिशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल्स टू एक्स बी माइनस ऑफ एक्स। अब तो मुझे ये बताओ कि ये पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है बी? सर पॉजिटिव। बी पॉजिटिव साइड में। पॉजिटिव साइड में, और इस तरफ नेगेटिव है, तो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव होगा। देख भी सकते हो एक्स बी बड़ा है और एक्स से छोटा है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर बी बना, सोचो बी ऑब्जर्वर बना है, तो कितना डिस्टेंस है, अभी भी बी देखेगा ए को, तो बी बोलेगा कि कितना डिस्टेंस पे, एक्स बी माइनस ऑफ एक्स ए पे, कितने डिस्टेंस पे। लेकिन इस बार ये अपना एक्सिस डिफाइन करेगा और एक्सिस ऐसा होगा। तो ए किस साइड में, पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में? नेगेटिव। 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 तो मुझे नेगेटिव। माइनस साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये क्या चीज़ है, बी देख रहा है, तो पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इस तरीके से लिखा जाएगा। और सिंपल तरीका मैंने बोला है, अगर उस तरीके से लिखना है तो पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये कैसा हो जाएगा, पहले ए आ रहा है फिर आ रहा है बी, पहले ए आ रहा है फिर आ रहा है बी, आंसर आ जाएगा। और ये दोनों चीज़ देखो बेसिकली एक ही है ना? ओके। यस सर। तो एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। ये मान लो 0,0 है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो 5 मीटर पर सेकेंड में पोजिशन देना है। ये जो है वो -5,0 पे है, ये 2,0 पे है, और ये 6,0 पे है। तो बोला गया पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी निकालो, पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालो। सॉल्व करो इन दोनों को। तीसरा भी कर ही लो फिर, पोजीशन ऑफ सी पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी,
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले सिंपल वे में करेंगे, फिर इसको दूसरे तरीके से चाहें तो देख सकते हैं। क्या लिखा है? पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू एक्स बी माइनस ऑफ एक्स सी। तो पोजीशन ऑफ बी है क्या? मैं पोजीशन ऑफ ए लिख लेता हूँ। पोजीशन ऑफ ए है -5, पोजीशन ऑफ बी क्या है 2, पोजीशन ऑफ सी क्या है 6। अब हर एक जगह पे मैं वैल्यूज को पुट करूँगा, तो एक्स बी कितना हो जाएगा 2, और सी कितना है 6, कितना आ गया -4। और -4 का मतलब माइनस मतलब अब उसके लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट क्या है? पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो एक्स सी माइनस ऑफ एक्स ए। सी कितना है 6, ए कितना है -5, तो ये हो जाएगा 11, पॉजिटिव में आया है। और लास्ट वाला जो है हम लोग चाहें तो कैलकुलेट ना भी करें तो भी निकाल सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इन दोनों इक्वेशन में देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? एक्स बी माइनस ऑफ एक्स ए। इसका मतलब क्या है? ये एक्स बी माइनस ऑफ एक्स ए मतलब एक्स पोजिशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो इन दोनों को ऐड किया तो हम लोग इसको भी ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा ऐड करने पे? बोलो। 7 -7। ऐड किया है मैंने। सर ये तो +7 होगा। हाँ, 7 था प्लस। +7 आएगा, बराबर। तो पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए तुम्हारा ये आ गया, और यहाँ पे पूछा गया पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो मुझे इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे? बी, और मैंने किसको ऑब्जर्वर बनाया? ए को बनाया। तो इस चीज़ को मैं पलट देता हूँ, ये बी को ए कर दिया तो ये माइनस साइन आ जाएगा सामने। ओके, ये बात नहीं समझ में आया क्या? मैं इस प्रॉपर्टी को चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, -7 हो जाएगा। है ना? मैं इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया, तो एक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू -7, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैंने एक प्रॉपर्टी तो ये बताया, और दूसरा प्रॉपर्टी ये बताया कि मैं इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को। ओके, तो इससे भी हमें रिजल्ट है। चलो अब आगे चलते हैं और रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन में ही देख रहे हैं अभी हम लोग। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? किसी के रेस्पेक्ट में दूसरों की वेलोसिटी ही रिलेटिव वेलोसिटी बोली जाती है। ठीक है, मैं दो तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी समझाऊंगा। पहला तो ये है कि ये ऑब्जर्वर है और ये कुछ बी ए स्पीड से जा रहा था, और ये ऑब्जर्वर बी स्पीड से जा रहा था, लेकिन ये जो बी ऑब्जर्वर है ए को देख रहा है, बराबर। तो ए को अगर देखेगा तो क्या बोलेगा? कि वो कुछ स्पीड से जा रहा है, और जितने भी स्पीड से जा रहा है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो घट रहा है या बढ़ रहा है। जैसे तुम बाइक से जाते हो और आगे बस चल रही है, इमेजिन करो, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में बस की स्पीड ज़्यादा है, वो तुम कैसे बता सकते हो?
अगर तुम्हारे और बस के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगे तो, है ना? यस सर। अगर ये डिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो तुम बोलोगे कि तुम्हारे रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड ज़्यादा है, ओके। और अगर इसकी डिस्टेंस, तुम दोनों के बीच का डिस्टेंस घट रही है, तो तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारा स्पीड ज़्यादा है और इसका स्पीड कम है ना? और अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों का स्पीड क्या है, सेम। और इसमें क्या है, बस का स्पीड कम है और बाइक का स्पीड ज़्यादा है। इस वाले में बस का ज़्यादा है और बाइक का, हो, बस, बाइक, ये कार ले लो इसको। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो कार का स्पीड ज़्यादा है। आई थिंक तुम्हें समझ में आया वो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस या फिर रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, जो भी बोल सकते हो, नाम बहुत तरीके बोले जा सकते हैं। तो रिलेटिव पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है वही तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी देगा। सो एक्स ऑफ, यहाँ पे मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू एक्स ए माइनस ऑफ एक्स बी। और इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर लूँ, डी एक्स ए बाई डी टी माइनस ऑफ डी एक्स बी बाई डी टी, तो ये क्या चीज़ देगा, फर्स्ट टर्म ये क्या चीज़ देगा, वेलोसिटी इन ए रिस्पेक्ट टू बी। हाँ। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, देख लो। और ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ, ये हमारे पास एक सिंपल सा आंसर आ गया। तो ये पहला तरीका था और इसमें भी वही फॉलो होता है, पहले ए है, यहाँ पे ए आएगा, उसके बाद बी है, उसके बाद बी आएगा। ये इधर भी फॉलो होता है। लेकिन मैं जो है वो दूसरे तरीके से काम करता हूँ। और मैं किस तरीके से काम करता हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक है। इसको नोट करना है तो एक बार नोट कर लो। जो इसका शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में हम लोग जानते हैं और इसी तरीके से हम लोग आगे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे आगे क्वेश्चंस आएंगे करने के। रिलेटिव में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं या फिर रिलेटिव में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, एक ऑब्जर्वर है ए, वो इस डायरेक्शन में बी ए से जा रहा है, और एक ऑब्जर्वर है बी जो कि इस डायरेक्शन में बी बी से जा रहा है, ओके। तो कौन ऑब्जर्वर बनना चाह रहा है, पहले ये बताओ। ऑब्जर्वर कौन बनना चाह रहा है, बी। लेट से तुमने बी को ऑब्जर्वर बनाया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी। अब कोई भी इंसान, तुम अगर बस में बैठो हो तो तुम खुद को क्या बोलोगे, रेस्ट पे। तो इस बात को हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि ऑब्जर्वर जो है हमेशा भ्रम में रहता है कि वो रेस्ट पे है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, वो हमेशा अपने साथ एक एक्सिस लेकर के चलता है, एक्सिस बैंक नहीं, एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कार्टेशियन सिस्टम वाला। और तीसरा, वो हमेशा एक क्लॉक वॉच लेकर के चलता है और उसमें उसका टाइम ज़ीरो रहता है इनिशियल। तो ये तीन चीज़ ऑब्जर्वर के लिए डिफाइंड है, हमेशा याद रखना। ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट पे मानेगा, एक्सेस हमेशा लेकर के चलेगा और साथ ही साथ वॉच रहेगा। तो ये ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे है, कौन, बी ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे है, तो मुझे उसको रेस्ट पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक्चुअल में तो रेस्ट पे नहीं है ना, हम लोग तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिजिकली देख रहे हैं। बेसिकली वी आर द ऑब्जर्वर्स। ये दोनों तो ऐसे ही स्टेटमेंट बता रहे हैं, बोल रहे हैं,
तो मैं देख रहा हूँ कि ये ऑब्जर्वर बोल तो रहा है, ए को देखने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि इसकी वेलोसिटी निकाल लें अपने रेस्पेक्ट में। मैंने बोला टेंशन मत लो, ऐसा करो कि तुम जितने स्पीड से चल रहे हो तुम सबसे पहले रेस्ट पे आ जाओ। तो रेस्ट पे लाने के लिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में वीबी से। तो अगर मैं इसके ऊपर वीबी वेलोसिटी अप्लाई करूंगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा ऑब्जर्वर का, 0। अब ये रेस्ट पे आ गया तो मेरा काम खत्म हो गया कि हाँ ये रेस्ट पे आ गया। तो क्योंकि अब मैंने इसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में वी वी वेलोसिटी दिया है तो दुनिया के हर एक पार्टिकल पे मुझे एक वी वी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा। अब मुझे नेट वेलोसिटी बस चेक करना है। ये तो आ गया रेस्ट पे और ये जो ए था ये फाइनली बी ए माइनस ऑफ बी वी से इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये है बी। तो बी रेस्ट पे काइंड ऑफ ग्राउंड हो गया फिर तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, वी ए माइनस ऑफ बी बी। देखो क्या वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, पहले ए है उसके बाद B। तुम बोलोगे सर ये तो ज़्यादा लेंथी जैसा लग रहा है, नहीं बिल्कुल ही आसान है और इसका इम्पोर्टेंस बाद में जाकर के पता चलेगा। लेंथी ये वाला है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर मतलब ऑपोजिट वेलोसिटी अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हर एक पार्टिकल पे लगाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जितना तुमने ओके ऑब्जर्वर सर। को रोकने के लिए लगाया है वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ हर एक पार्टिकल लगाना है। तो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन में ऐसा है कि इस जगह पे ये ऑरिजिन है 0,0 और ये पर्सन है ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। ये है 5 के डिस्टेंस पे, ये है 10 के डिस्टेंस पे, ये है 5 के डिस्टेंस पे। ये इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ए बी एंड सी। क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड थर्ड वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए। सेकेंड वाला जो है उसको लिखा वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी। सॉल्व कर लो इसको। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला तो बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है, अभी इस क्वेश्चन में इजी मेथड ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी मांगा है तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी लेना पड़ेगा। उससे पहले मुझे वेलोसिटी ऑफ ए बी सी कितना है वो सारे लिख लेना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है +20, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है -5 -5। और वेलोसिटी ऑफ सी कितना है +15, है ना। मैं सारे +15। वेलोसिटीज़ को लिख देता हूँ, -5 एंड वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू +15। और अगर बोला गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालने तो वी ए माइनस ऑफ बी करना होगा। ए का वैल्यू कितना है 20 25। और ये -5 तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है अभी के लिए क्योंकि तुम्हें ये निकालना है और इस जगह पे ये चीज़ गिवन है और तुम्हें ये वैल्यूज़ वगैरह गिवन है। लेकिन हम लोग अपने तरीके से करेंगे क्योंकि ये जो है 20 से जा रहा है ये, और बी जो है ये 5 से जा रहा है। तो ऑब्जर्वर किसको रखना है यहाँ पे, बी को ऑब्जर्वर रखना है और बी को ऑब्जर्वर रखना है तो इसको पहले मुझे रेस्ट पे लाना पड़ेगा। तो 5 इस डायरेक्शन में लगा तो इस पर भी 5 लग जाएगा तो इसका नेट स्पीड कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड और ये बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन।
जो कि यहाँ पे भी वही चीज़ मिल रहा है। क्लियर है क्या? वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी सी माइनस ऑफ बी बी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके कर लेता हूँ। सी कितना है 15 माइनस बी कितना है -5, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी सी माइनस ऑफ बी ए, सी कितना है 15 और ए कितना है 20, सो दिस विल बी -5 मीटर पर सेकेंड। ओके, किसको डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं, चलो आगे चलें। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो जैसा रिलेटिव वेलोसिटी था वैसा ही रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या लिख रहे थे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, और इसी को अगर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ए बी सॉरी, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। So this is acceleration of A with respect to B is equals to acceleration of A minus acceleration of B. सेम रिलेशन फॉलो होता है, और हमारे लिए अभी भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि अगर मुझे किसी का एक्सेलरेशन किसी के रेस्पेक्ट में निकालना है तो उसका एक्सेलरेशन को ज़ीरो कर लो। जैसे कि ये A से जा रहा है और ये B से जा रहा है, और मुझे किसको B को ऑब्जर्वर बनाना है, तो B को रेस्ट पे लाना पड़ेगा। तो B को रेस्ट पे लाने के लिए इस डायरेक्शन में ए बी अप्लाई करना होगा, तो इस पे भी ए बी अप्लाई करना होगा, तो भी तभी ये रेस्ट पे आएगा। और ये आ गया रेस्ट पे, और ए अब इस डायरेक्शन में कितने से चल रहा है, ए माइनस ऑफ ए बी, जो कि यहाँ पे है। तो बोलोगे सर ए बी अगर बड़ा हो गया तो अच्छी बात है ना, इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, ए बी माइनस ऑफ ए, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन है तो मुझे एक माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा, और ये आंसर अभी भी वही है। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट इसमें किसी को कुछ? नो नो सर। सर। समझा सर। हाँ, तो एक्सेलरेशन में भी वैसे ही क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं। अब 2 डायमेंशन का देखते हैं हम लोग। इसमें एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन वगैरह भी बताया जाता है, वो हम लोग बाद में जा करके देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन देख लेते हैं 1 डायमेंशन के लिए। एंड सेपरेशन, कोई भी 2 तार है, ये दोनों अप्रोच कर रहा है या सेपरेट कर रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है, आया ना? यस सर। अगर डी हमारा बढ़ रहा है तो ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं या सेपरेट कर रहे हैं? सेपरेट। सेपरेट। सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट। और अगर डी हमारा घट रहा है तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच अप्रोच। अप्रोच कर रहा है, सिंपल सा चीज़ है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं वैल्यू को पुट करता हूँ, लेट से ये है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो है इस डायरेक्शन में है कितने से, मान लो 50 मीटर पर सेकेंड है। तो रिलेटिव में इन दोनों का बीच का डिस्टेंस अब बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, कोई बता सकता है? ये चाहता है कि मैं 50 से आगे की डायरेक्शन में जाऊं और 50 के रेट से डिस्टेंस को बढ़ाऊं, ये चाहता है कि मैं 20 के रेट से डिस्टेंस को घटाऊं।
तो इफेक्टिवली दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है, लेकिन कितने के रेट से? ये घटाना चाहता है और ये बढ़ाना चाहता है। कितने के रेट से बढ़ रहा है? 50 माइनस ऑफ 20, दिस विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक समझ में आया हो तुम लोग को ये बातें, यस सर। है ना? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे माइनस साइन नहीं डालना कभी भी। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच ऑलवेज मैग्नीट्यूड में होता है, उसको हम लोग प्लस साइन में। सेम वे में अगर अप्रोच हो रहा है तो दो कार हैं ऐसे, लेट से ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये जो है 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस घट रहा है या बढ़ रहा है? डिक्रीज कर घट रहा है। रहा है, घट रहा है। घट रहा है ना, बिल्कुल घट रहा है। तो अब सेपरेशन होगा या अप्रोच होगा? अप्रोच होगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, बता सकते हो? 15। क्योंकि घटा रहा है तो ये 20 के रेट से घटाना चाहता है, लेकिन ये 5 के रेट से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को बढ़ाना चाहता है। तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा? 20 माइनस ऑफ 5 विच इज 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा चीज़ बताया मैंने। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, ये एक बॉल है जो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये दूसरा बॉल है जो 15 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस घट रहा है या बढ़ रहा है, बताओ? घट रहे हैं, घट 20 रहा पर है। सेकेंड। तो अप्रोच कर रहा है या सेपरेट कर रहा है? अप्रोच। अप्रोच। तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? 20। 20 20। मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब कि ये भी चाहता है कि इस डिस्टेंस को मैं घटाऊं और ये भी चाहता है मैं इस डिस्टेंस को घटाऊं, तो दोनों इफेक्टिव रेट से घटाएगा 20 से। अगर मान लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है लेट से 50 मीटर, तो बोला गया कितने टाइम के बाद वो दोनों कोलाइड करेगा, बॉल ए एंड बी, निकाल सकते हैं क्या? 2.5 सेकेंड्स। एस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी लगाते हैं हम लोग। एस क्या है? रिलेटिव पोजीशंस या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड वी क्या है? रिलेटिव सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन, और टी इज द टाइम। तो रिलेटिव डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है 50, और कितने से अप्रोच कर रहा है वो? 20 से, और टाइम कितना लगेगा वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 5/2 विच इज 2.5 सेकेंड, है ना? अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक दूसरे से कोलाइड करेगा, निकाल सकते हैं क्या? यस। तो कितना आएगा? 2.5 into 5। बिल्कुल। तो इतने टाइम के लिए ये ट्रेवल करेगा तभी जाकर के कोलाइड करने वाला है, और क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 12.5। तो एक्स डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी है 5 और टाइम कितना है? 2.5। दिस विल बी इक्वल्स टू 12.5 मीटर। इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो कोलाइड करेगा। अब एक और तरीका है, जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता था ना, उस मेथड से करेंगे तो ये समझना काफ़ी आसान हो जाएगा मेरे लिए, और इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि एस सी वर्मा के भी क्वेश्चंस हम लोग इसी तरीके से करेंगे। देखो अब मैं नीचे समझा रहा हूँ, समझना अच्छे से। ये है बॉल ए और ये है बॉल बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। और ये कितने से जा रहा था? 5 से था ना, और ये 15 से जा रहा था। ये क्वेश्चन है। तो तुम मुझे बताओ कि किसको मुझे रेस्ट पे लाना है, किसको मैं ऑब्जर्वर बनाऊं?
रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन ए है तो हमेशा याद रखना किसी को हम लोग एक को ऑब्जर्वर बनाएंगे या फिर किसी को रेस्ट पे लाएंगे। ऑब्जर्वर रेस्ट पे हमेशा रहता है, इसलिए किसको रेस्ट पे रखो? ए को। बोल लो जल्दी से। अगर तुमने बोला है ए तो विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ए जैसे बोला, ए शुड बी एट रेस्ट। अब ए को रेस्ट पे लाने के लिए 5 इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देना पड़ेगा, और क्योंकि इसको ऊपर तुमने 5 लगाया तो दुनिया के हर एक पार्टिकल पे 5 इस डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा। तो बॉल ए जो है अब रेस्ट पे रहेगा, वो कहीं भी नहीं जाने वाला है, और बॉल बी वो मूव करेगा इफेक्टिव स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड, और यही 20 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या था? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो कि हम लोग निकाल रहे थे। तो एक सिंपल सा रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन बन गया ना। बोलो, रेक्टिलिनियर मोशन का यस क्वेश्चन सर। में ये क्या बन गया कि बी बॉल 20 मीटर पर सेकेंड से आएगा तो ए बॉल को कितने टाइम के बाद हिट करेगा? एस इज इक्वल टू बी इंटू टी। एस इज 50, वेलोसिटी इज 20, और टाइम निकल के आ गया 2.5 सेकेंड। तो देखो कितना आसान हो गया सोचने का तरीका चेंज करने से। आसान तो बेसिकली ऊपर वाला दिखेगा, लेकिन क्या है कि क्वेश्चंस अभी अभी हार्ड आए नहीं। आसान तब वहां पे जाकर के तुम्हें पता चलेगा। ओके। सर अगर हम लोग बी को भी ऑब्जर्वर लेंगे तो भी तो आंसर 20 आएगा। हाँ, फिर भी आंसर आंसर हमारा सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जर्वर ए को रखा और दूसरी बार बी को रखा तो हमारा आंसर गलत आएगा। बस देखने का नज़रिया चेंज होगा। अगर मैं बी को रोकता हूँ तो बी के ऊपर 15 इधर अप्लाई करना होगा, इस पे भी 15 इधर लगेगा। ए क्या करेगा? इफेक्टिवली इस पर 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, और बी कंप्लीट रेस्ट पे होगा, मतलब कि ए ट्रैवल करते हुए बी को जाके टक्कर मारेगा। इसके लिए भी एस इज इक्वल टू वी टी लगाएंगे, और टाइम कितना आ जाएगा? 0.5 सेकेंड। समझा गया? यस सर। हम्म, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए। ए है, बी है, और ये बॉल सी है। ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 30 मीटर, और ये डिस्टेंस भी है 30 मीटर, और ये जो है 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन को कर पाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी व्हेन बी कोलाइड्स सी। सॉल्व करो, कितने लोग का सही आंसर आता है चेक करो। तो अभी हम लोग अपने वाले तरीके से करेंगे, जो मैंने मेथड बताया शॉर्ट ट्रिक, उसी प्रोसेस से करेंगे, और आंसर काफ़ी आराम से आएगा। तो क्या करना है मुझे? किसी एक को रेस्ट पे लाना है, मतलब उसे ऑब्जर्वर बनाना है। बोलो किसको ऑब्जर्वर बनाया जाए? ए को, बी को, या सी को? किसको बनाए? सर सी को बनाते हैं। ए को कभी मत बनाना, ठीक है? मैं ये बताना चाह रहा था कि बना तो किसी को भी सकते हैं, आंसर फिर भी आएगा, लेकिन सबसे आसान तरीका तभी होगा या तो तुम बी को या तो फिर सी को ऑब्जर्वर बनाओ, क्योंकि ये दोनों कोलाइड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन मुझे इसके लिए सॉल्व करना है, ये चीज़ तो खुद ही खुद निकल जाएगा। तो मैं सी को रेस्ट पे ला रहा हूँ, तो विथ रेस्पेक्ट टू सी, बी को भी रेस्ट पे ला सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग सी को रेस्ट पे लाएंगे तो सी को रेस्ट पे लाने के लिए मुझे 5 इधर लगाना पड़ेगा,
5 इधर लगेगा और 5 भी इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसकी वेलोसिटी c के रेस्पेक्ट में 0 हो चुकी है। b की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड, और c जो है वो रेस्ट पे आ चुका है। बराबर है क्या? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 30, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 30। तो कितने टाइम के बाद b c को कोलाइड कर लेगा बताओ? 2 सेकेंड। 2 seconds। बहुत ही आसानी से देख करके पता चल रहा है कि आफ्टर 2 सेकेंड बोथ द बॉल बी एंड सी विल कोलाइड। लेकिन क्या ए मूव करेगा क्या? नहीं, ये तो यहीं पे रहेगा। अभी भी हम लोग काम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? सी के रेस्पेक्ट में, अभी तक बाहर नहीं निकले। तो ए का जो पोजीशन है सी के रेस्पेक्ट में अभी भी उतना ही रहेगा। पहले कितना था 30 + 30, तो अभी भी 30 + 30 ही रहेगा। ओके, तो आंसर क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल्स टू 60 मीटर। ये आंसर। होपफुली तुम लोग को समझ में आया हो। बहुत ही आसान तरीके से किया, और मैं इरोडो का भी क्वेश्चंस इस मेथड से करके बताऊंगा, जो कि काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है क्या? अगर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड वे में देखेंगे तो ए तो आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, बी भी मूव कर रहा होगा और सी भी मूव कर रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा स्पीड में मूव कर रहा है तो ये कोलाइड करेगा इस जगह पे जा करके। तब तक में ये भी कुछ डिस्टेंस मूव कर चुका होगा, तो इस जगह पे कोलाइड किया तो फाइनल डिस्टेंस यहाँ से तुम्हें निकालना होगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन तुम्हें देखना पड़ सकता है। बट मुझे 40 मीटर आया। मैंने एस इज इक्वल टू वी टी किया, तो एस को रेस्ट में था, वी अप्रोचिंग, तो उसमें मुझे टाइम 2 सेकेंड आया। 2 सेकेंड फिर आ गया, एक्स 2 मैंने सेकेंड में इसने कोलाइड किया, बराबर। 2 सेकेंड में इसने वो डिस्टेंस आया। मूव किया है, ये भी तो तुम्हें देखना होगा, और 2 सेकेंड में ये भी डिस्टेंस मूव करेगा, क्योंकि तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले रही हो अगर तो, ओके सर। है ना? ऐसा ओके तो नहीं है कि ये ओके स्टेशनरी है, ओके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना, तो ये भी डिस्टेंस आगे मूव करेगा, ये भी डिस्टेंस मूव करेगा। ओके, चलो, समझा सर, हाँ समझा। ठीक है, फिर बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा 2 डायमेंशन में रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रहेगा, और फिर वहाँ पे रिवर प्रॉब्लम वगैरह भी रहेंगे, जो अगर हम लोग आगे तक पहुँच पाए तो।